नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ये एक कॉमन टॉपिक पे वीडियो बनाई गई है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता रहता है इस टॉपिक पे कि अगर उन पर झूठी एफआईआर हो जाती है, झूठी शिकायत कोई दर्ज करा देता है उन्हें डिफेम करने के लिए, परेशान करने के लिए, समाज में उनकी छवि खराब करने के लिए, या उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने के लिए, उनका समय और पैसा बर्बाद करने के लिए, तो झूठे एफआईआर को क्वैश करने का कानून में क्या प्रावधान है। जैसा कि अब कानून में बदलाव भी हो गया है, तो पुराने कानून को बदलकर नए कानून में क्या प्रावधान किया गया है, इस सब की जानकारी इस वीडियो में डिटेल में आपको मिलेगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। एक बहुत कॉमन सी समस्या है, पत्नियां पति पर झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज करा देती हैं, क्रिमिनल केसेस दर्ज करा देती हैं। बिजनेस पार्टनर्स जब कुछ समय बाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़े या मतभेद होता है, तो वो क्रिमिनल केसेस दर्ज करा देते हैं। सिविल केसेस जो होते हैं उन्हें गलत तरीके से क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करके और अपने पार्टनर पर मामला दर्ज करा देते हैं। दोस्त रिश्तेदार भी अब आजकल कम नहीं है, वो भी कानून का मिसयूज करके सबक सिखाने के चक्कर में झूठी एफआईआर दर्ज कराने लग जाते हैं। इस तरह की समस्या बहुत ही कॉमन है। कभी रिश्तेदार, कभी मित्र, कभी पड़ोसी, कभी आपकी पत्नी या पति, या आपके बिजनेस पार्टनर, कोई भी हो सकता है जो आप पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए, या आपराधिक मामले ना भी हों, झूठी एफआईआर दर्ज कराए। तो आपको कानून में क्या विकल्प है, किस सेक्शन के अंतर्गत आप ऐसे एफआईआर को क्वैश करने की मांग कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, और क्या सबूत चाहिए होता है, उसके लिए कितना समय लगता है, इसमें ये सब आप लोगों द्वारा पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जब आपके ऊपर किसी भी तरह का झूठा मामला दर्ज होता है, तो आपको ये देखना है कि अगर वो मामला झूठा है तो उसे साबित करने के लिए, गलत साबित करने के लिए आपके पास सबूत क्या है। कैसे आप प्रूफ करेंगे कि आपको परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए, या आपको डिफेम करने के लिए, आपका नाम खराब करने के लिए आप पर इस तरह का मामला दर्ज कराया गया है। अगर आपके पास कोई सबूत है, तो पहले सीआरपीसी के 482 में ये प्रावधान था कि आप ऐसे झूठे एफआईआर को क्वैश करने की मांग कर सकते थे। अब नए कानून में, बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ये सेक्शन बदलकर 528 कर दिया गया है। अब इसके अंदर आपको हाई कोर्ट में एफआईआर क्वैश करने की मांग करनी होगी। आपको सिर्फ सबूत देना है, तर्क देना है कोर्ट में कि ये एफआईआर झूठी क्यों है। इस बात को साबित करने के लिए आपके पास कोई तर्क होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी ने आप पर सबूतों के साथ एफआईआर दर्ज किया है और आप उसे झूठे होने का दावा करें। झूठा होने का दावा क्यों कर रहे हैं, इस तर्क को रखने के लिए, इसे साबित करने के लिए आपको कोर्ट के समक्ष कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, कुछ सबूत देने होते हैं, जिससे कोर्ट को लगे कि आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। जैसे पहले से कोई मामला चल रहा है, लड़ाई झगड़े हैं, विवाद हैं, या बिजनेस पार्टनर्स थे या पड़ोसी थे, तो कोई बात विवाद या लड़ाई झगड़े हुए जिसकी वजह से बदला लेने की भावना से उन्होंने इस तरह से आपको फंसाया है, और क्या वजह हो सकती है उसका सबूत आपको कोर्ट के समक्ष देना होगा। अब नए कानून में, बीएनएसएस में 528 के अंतर्गत आपको क्वैशिंग की मांग करनी होगी। पहले ये 482 सीआरपीसी में था। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 में भी ये प्रावधान है कि आप ऐसे झूठे एफआईआर को क्वैश करने की मांग हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों से आप झूठे एफआईआर को क्वैश करने की मांग कर सकते हैं हाई कोर्ट में। फर्क क्या है दोनों में, ये जानते हैं। बीएनएसएस के सेक्शन 528 में भी आपको यही हक अधिकार मिले हैं, और आर्टिकल 226 में भी यही। अगर आप की एफआईआर दर्ज हुई है, इनिशियल स्टेज पर एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी तक नहीं लगाई गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसी दौरान अगर आप एफआईआर क्वैश करने की मांग करते हैं, तब आपको आर्टिकल 226 का उपयोग करना चाहिए। ये बेहतर विकल्प है आपके लिए। लेकिन अगर चार्जशीट हो गई है फाइल, तब आपको 482 में जाना चाहिए, या
BNSS के सेक्शन 528 में जाना चाहिए। क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है कि BNSS के सेक्शन 528 में आपको चार्जशीट फाइल होने के बाद ही ये विकल्प मिलता है, उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन दो प्रावधान जो आपको अलग अलग दिए गए हैं उनमें बेहतर विकल्प किस सेक्शन में कब फाइल करने का है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। अब आपको झूठे FIR से डरने की, परेशान होने की, भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बदला लेने की भावना से परेशान करने के लिए आप पर झूठा FIR दर्ज कराए तो आप इन सेक्शन का उपयोग करें, हाई कोर्ट में FIR क्वैश करने की मांग करें, और अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो तर्क दिए हैं, जो सबूत दिए हैं कोर्ट के समक्ष वो सही है, आप अपनी बात को सही से कोर्ट के समक्ष रख ले जाते हैं, तो आपको बहुत अधिक समय नहीं लगता है, ना कई तारीख पर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सालों साल आपको भागना नहीं पड़ता है, एक दो हियरिंग में ही आपका FIR क्वैश हो जाता है। बस आपको अपनी बात कोर्ट के समक्ष सही से रखना आना चाहिए कि आप जो बात कहना चाहते हैं, जिस ग्राउंड पर अपने FIR को क्वैश करना चाहते हैं, वो कोर्ट को सही से समझ आए। घुमा फिराकर बातों को बढ़ा चढ़ाकर या लंबी प्रक्रिया के चक्कर में ना पड़े, कम शब्दों में अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखें सबूतों के साथ, और आपका FIR क्वैश हो जाएगा अगर कोर्ट को लगा कि आप सही कह रहे हैं, अगर कोर्ट को लगा कि आपकी बातों में सच्चाई है और जो डॉक्यूमेंट्स आप दिए हैं कि आप पर झूठा मामला दर्ज हुआ है। इसी तरह के झूठे FIR को क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है, कोर्ट को निर्देशित किया है कि सामान्य मामलों में FIR दर्ज नहीं होना चाहिए, जांच परख कर इन्वेस्टिगेशन करके ही पुलिस FIR दर्ज करे। अगर सामान्य आरोप हैं और समझौता करने योग्य हैं, कोई आपराधिक मामला नहीं है, तो उसमें FIR अब दर्ज नहीं होगी। साथ ही कोर्ट को किस तरह से मामले की सुनवाई करके FIR को आगे बढ़ाना चाहिए या क्वैश करना चाहिए, इस सब पर और इन दोनों सेक्शंस पर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आपको और डिटेल में जानकारी देगा। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। जजमेंट थोड़ा पुराना है, लेकिन जजमेंट नया हो या पुराना सभी यूजफुल ही होते हैं। पुराना होने से जजमेंट की कोई वैल्यू खत्म नहीं हो जाती है। जजमेंट का हवाला इसलिए मैं दे रही हूँ इस वीडियो में, ताकि आप उसको पढ़कर समझ सकें कि इन आर्टिकल में, इन सेक्शंस में या सुप्रीम कोर्ट के आदेश में झूठे FIR को लेकर किस तरह का निर्देश दिया गया है और उन्हें हम किस तरह से खारिज करा सकते हैं, क्वैश करा सकते हैं, ताकि आपके दिमाग पर, आपके मन पर झूठे केस को लेकर दबाव ना बने, डर ना बैठे, आप परेशान ना हो और डर से आप ऐसे मुकदमों में उलझे ना। उससे लड़ने की, बचने की और आगे बढ़ने की, निकलने की आप सोचें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।